हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है कि यदि 120 को x प्रतिशत कम किया जाए, तो देखिए 120 इंटू 100 माइनस एक्स बटा 100, x प्रतिशत कम कर रहे हैं, ये बराबर होगा आपको 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर, यानी 40 इंटू 100 प्लस एक्स बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, x बराबर आ जाएगा 50। x बराबर कितना आएगा 50। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x के जगह रखिए 50। यहाँ पे कह रहा है 180 का जो है 50 प्लस 20%। ठीक है, तो होगा 180 का कितना 180 का हो जाएगा आपको 70%। 70%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 18 सत्ते कितना होगा 126। 126 तो कितने प्रतिशत कम होगा 126। और देखिए अभिष्ट जो है, फिर आपको यहाँ पे दे दिया है कि 210 का x प्रतिशत, फिर निकालिए। तो इसका है 126, फिर 210 का x प्रतिशत यानी इसका 50%। तो ये निकल जाएगा आपको 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, 105 कितना निकला। तो 210 का x प्रतिशत 105 निकला। 180 का इतना प्रतिशत कितना निकला है, तो 126 निकला है। तो कहता है कितना प्रतिशत कम हुआ, तो इन दोनों में अंतर देखिए। तो अंतर कितना का है, तो 6 में से 5 गया 1, यानी 21 का। तो अंतर गुने क्या होगा, अंतर गुने 100। ठीक है, अंतर गुने 100 बटा में अधिक 105 और 126 में कौन अधिक है, 126। ठीक है, 126 अधिक, इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 16 सही 2 बट्टा 3%। ठीक है, 16 सही 2 बट्टा 3%, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x प्रतिशत देने के बाद कुल छूट इतना है, यानी 2 छूट देने के बाद, तो 2 यदि छूट दे रहे हैं तो ये होगा x प्लस एक्स माइनस एक्स गुने एक्स बाई 100। ठीक है, क्रमिक छूट बराबर कितना है, तो 259.20। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये कितना होगा 259.20। ठीक है, अब देखिए बाय ऑप्शन x का मान 20% यदि लें, x का मान आप 20% लीजिएगा, तो ऑप्शन से जाइएगा, x का मान 20% लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, माइनस बट्टा में कितना 100। ठीक है, 20, तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, तो देखिए x का मान 20% लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बराबर आएगा किसके, तो ये आ जाएगा आपको 259.20, यानी ये 36% का मान कितना है 259.20। तो यहाँ से 100% का मान कितना निकल जाएगा, 100% का मान निकल जाएगा 720। कितना निकल जाएगा 720, जो कि अंकित मूल्य है 720। इसका मतलब है कि क्रमिक छूट क्या होगा 20%, यानी इसका राइट आंसर होगा आपको डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड बराबर 133, और उसके बाद है एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो जेड और एक्स के बीच संबंध क्या होगा। तो यहाँ से यदि देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है 133, एक्स वाई जेड जो है और एक्स जेड बराबर है वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम x का मान 9 यदि ले लें, y का मान 6 और z का मान 4। ठीक है, तो x का मान 9, y का मान 6 और z का मान 4। तो देखिए 6 4 10 और 9 19 हो जाता है। फिर x z को गुना कीजिए, तो 9 एक्स जेड कितना होगा 9 गुने 4, 9 चौक 36 बराबर 6 का स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब x का मान 9 होगा, y का मान 6 होगा और z का मान 4 होगा। तो कहता है z और x के बीच अंतर, तो z और x यानी 9 में से 4 गया तो कितना का अंतर है 5, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 54 है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में बी बिंदु एफ और ई इस प्रकार हैं कि एफ ई बी सी के पैरेलल है।
तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई ले लेंगे, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद है कि तथा एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में जो है विभाजित करता है। त्रिभुज को जो है एफ डी है, ठीक है, यहाँ पे जो है एफ डी, तो यहाँ से इसको मिला लेते हैं एफ डी, ठीक है। यहाँ पे एक जो है जी है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ए डी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ठीक है, बी सी है। तो यहाँ पे देखिए ए एफ बट्टा में ए बी, ए एफ बट्टा, देखिए ए एफ बट्टा में ए बी बराबर में होगा ए ई बट्टा में ए सी, ए ई बट्टा में ए सी। इसी तरह एफ ई बट्टा में बी सी, एफ ई बट्टा में बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ई बट्टा में बराबर में एफ ई बट्टा में क्या होगा, बी सी। तो ए ई बट्टा ए सी, ए ई बट्टा ई सी क्या होगा, ए ई बट्टा में ए सी, ए ई बट्टा में ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए ई बट्टा में ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको 1/2, क्या होगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो ए ई बट्टा ई सी क्या होगा, ए ई बट्टा ई सी जो हो जाएगा ये होगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2। अब देखिए त्रिभुज ए जी ई समरूप त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ए जी ई समरूप त्रिभुज ए डी सी समरूप है, तो इसीलिए ए जी बट्टा ए डी बराबर ए ई बट्टा ए सी बराबर जी बट्टा डी सी, यानी 1/√2 होगा। तो यहाँ से जी डी बट्टा में ए जी निकाल लीजिए, तो जी डी हो जाएगा कितना, ए डी माइनस ए जी, यानी √2 - 1 बट्टा में ए जी यानी 1, यानी √2 - 1, यानी इसका राइट आंसर होगा √2 - 1, यानी √2 - 1/1, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है कि ए जी रेशियो जी डी रेशियो ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाता है। अब देखिए 6 में से 3 गया तो कितना का अंतर है, 6 में से 3 गया, 3 का अंतर है, यानी इस 6 को लिख सकते हैं 3 + 3, देखिए तो 3 + 3 लिख सकते हैं, यानी 3, यहाँ भी 3 है, ये 3। तो इस तरह से यदि आपको देखिए, इस तरह से यदि आपको जो है समय दोगुना मिले, ठीक है, समय दोगुना यानी 6 है तो 3 × 6 है ना, इस 3 का दोगुना, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकलेगा आपको, देखिए यहाँ पे निकलेगा छोटा मिश्र धन का स्क्वायर। छोटा मिश्र धन कितना है, 80/128, तो छोटा मिश्र धन का स्क्वायर अब बट्टा में बड़ा मिश्र धन कितना है, 12,042। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, 5352 रुपया, 5352 रुपया, यानी 5352 रुपया, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है इतना का इतना भागा इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले काम करेंगे किसका, तो का, तो 4 और 4 का काम करिएगा, तो 4 चौका कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौका 16। उसके बाद देखिए यहाँ भी जो है क्या है, का है, तो 2 तिया क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 4 भागा में है, तो यहाँ पे 1 × 4 कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी 16 - 4, ठीक है, 16 - 4। फिर यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए 4 चौका 16, 4 कितना 20 प्लस में 20, तो 20 में से 4 गया 16, 16 16 32, यानी यहाँ हो गया 32। फिर भागा देखिए यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आया 6, तो 3/6, 3 दूनी 6, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो 2 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, देखिए इस तरह से जो है 56 का यदि देखें तो 56 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 बट्टा में 6 × 2 भागा में हो जाएगा 4 जोड़ 4 और गुने 4/16 - 4, ठीक है, 4/16 - 4, यानी ये हो जाएगा कितना 2, इसको 2 तिया 6, 3 से 3, यही होगा 2, और यहाँ पे होगा भागा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 चौका 16, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 1 5 पे 4 गया 1, 2 में से गया 1, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में कहता है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बाइसेक्टर्स त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं, त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं।
फिर है कोण बी ओ सी 112, कोण बी ओ सी ये है 112। तो कहता है कोण ए का मान, कोण ए का मान क्या होगा। तो देखिए कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे बी ओ सी दे दिया गया है 112। 112 में से 90 घटा लीजिए तो ये होगा 2, 11 में से 9 गया 2, फिर ये 2 इधर गुना होगा तो 22 दूनी 44, यानी ए का मान निकल जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे देखिए, तो ये कितना होगा 100, यानी कोण बी ओ सी होगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। ठीक है, तो 122 है, सॉरी 122 है यहाँ पे, 122 है तो 2, फिर है 12 में से 9 गया 3, 32 आ जाएगा। फिर इस यानी 32 बराबर होगा कोण ए बाई 2, ये 2 इधर गुना में आएगा तो 32 दूनी 64, 64 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात दे दिया गया, एक साथ काम के तीनों 27 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 27 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, फिर कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 10 गुने 27। ठीक, फिर कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9, उस काम के 4/9 बी और सी, तो 5 और बी और सी 5 और 3 8 काम करेगा कितने दिनों में। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखिए 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, यानी 5 तिया 15 दिन में, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत, किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त जो है बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। ए बी बी सी और ए सी भुजाओं पर आर पी क्यू, ए बी पर है आर, ठीक है, बी सी पर है पी, बी सी पर है पी और यहाँ पे है क्यू। ठीक है, तो इस तरह से आर पी क्यू है। फिर कह रहा है कि ए क्यू है 4.5 और उसके बाद है पी क्यू है 5.5, उसके बाद है पी 5.5, पी सी है 5.5। ठीक है, बी आर है 6, बी आर है 6। तो यहाँ पे गौर कीजिए, तो बी आर बराबर क्या होगा बी पी, बी आर बराबर होगा बी पी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। फिर है पी सी बराबर होगा क्यू सी, पी सी बराबर क्यू सी, ये यदि 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा। फिर आप देखिए ए क्यू बराबर होगा ए आर, ये यदि 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, यानी ये हो जाएगा आपको 2 × 6 प्लस 5.5 प्लस 4.5 यानी 32 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो जो है, अच्छा इतना कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को कितने समय कितने दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। तो यहाँ पे यदि देखें तो माना कि ट्रक की मूल गति यदि x है तो होगा 384 बट्टा x माइनस 384 बट्टा में 16 कम कीजिएगा तो इतना बराबर जो है कितना समय लगता है। तो कहता है 2 घंटा अधिक लगता है। तो 2 यहाँ से जो है x का मान 64 रखेंगे, x का मान 64 यदि लेंगे, रखने पर ये जो है इक्वेशन को, ठीक है, रखने पर यह संतुष्ट हो जाएगा। तो अतः मूल गति का 75% निकाल लीजिए, यानी 64 का 75% निकालिएगा तो 25 तिया 25 चौका 16, 16 तिया 48, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 61 देखिए, कहता है कि यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य, 72 का मतलब हुआ 8 × 9, यानी 8 से भी 9 से भी विभाज्य है। 8 से कब विभाज्य होता है, जब अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो। तो देखिए 7 8 और यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे 8 से भाग दीजिए, 8 9 72, 8 में से 2 गया कितना आएगा 6। तो और देखिए 8 8 64, यानी यहाँ पे होना चाहिए y की जगह 4 होना चाहिए। तो y का मान निकल गया आपको 4। ठीक, अब 9 से विभाज्य होने के लिए
तो संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, तो 9 तो है ही। फिर देखिए 9 है, 6 3 9, ये भी चलेगा, 6 3 9 हट जाएगा। फिर देखिए 8 7 15, ठीक है, 8 और 7 कितना होगा 15, 8 7 15 और 8 5 13, 15 और 13 कितना होगा 5 3 8 1 1 2, 28 होगा, 28 होगा, ठीक है। अब देखिए 28 और 4 कितना होता है 32, 8 4 12, 28 और 4 जो है यहाँ पे 9 से विभाज्य के लिए, 9 से विभाज्य के लिए, और वो देखिए 28 और 4 कितना हो गया आपको 32 हो गया। फिर 32 में क्या जोड़ें, तो देखिए 9 तिया 27, 9 चौक 36, 32 में 4 जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा, यानी x का मान भी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 गुने 4 कितना होगा 16 माइनस 3 चौका 12, घट के कितना आएगा, तो 4 आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 4 वर्ष पूर्व ए और बी, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात इतना था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु कितना है 11:13। इन दोनों में अंतर देखिए, 11 और 4 में 7 का है, 5 और 13 में 8 का है, अंतर सेम नहीं है, तो 4 और 5 में कितना का 1 का, इसको 1 से गुना कर दिए। 11 और 3 में कितना का अंतर है 2 का, इसको ऊपर वाले को 2 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 8 10। अब देखिए 11 और 8 में 3 का अंतर, 10 और 13 में 3 का अंतर, यानी 3 जो है ये 8 8 4 12 के बराबर है। 4 वर्ष माइनस और प्लस 8 है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 12, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा 4, 1 यूनिट का मान 4 होगा। कहता दोनों की वर्तमान आयु, तो देखिए 8 और 10 दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, तो 8 और 10, ठीक है, 8 और कितना 10 है, ठीक। तो 8 और 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए, या फिर 8 चौक कितना होगा 32, रेशियो 10 चौक 40, 32 और 40 आया। ये जो है 4 वर्ष बाद का है, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 32 4 36 प्लस 40 4 44, ये 6 4 10 और 4 3 7 1 8, कितना होगा तो 80 होगा, 80, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, मान लीजिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त हैं, ठीक है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त हैं और इसकी त्रिज्या दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू तथा पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएँ हैं। पी ओ क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर काटती हैं। पी ओ जो है क्यू आर जीवा को, देखिए ये क्यू आर जीवा है, क्यू और आर, ठीक है। पी और ओ जो है, देखिए ये जो है यहाँ पे पी है, पी और ओ जो है उसको जो है पी और ओ क्यू आर जीवा को एस पर काटते हैं, ठीक, एस पर काटते हैं। अब कह रहा है कि जो है पी क्यू, इन दोनों को मिला दीजिए, पी क्यू और पी आर, ये जो है 12 सेंटी, ये 12, ठीक, और रेडियस जो है आपको रेडियस दे दिया गया है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर, यदि आप क्यू आर यदि आप जो है x मानते हैं, यदि क्यू आर बराबर, देखिए क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू आर यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या है 10, वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है आपको 10, तो क्यू आर तो यहाँ पे हो जाएगा आपको व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर रेडियस बराबर क्या होता है, तो चूँकि आर रेडियस बराबर होता है ए बी सी बट्टा में 4 जो है ट्राइंगल, यानी ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी, यानी भुजा, तो 12, ठीक है, ए बी सी 12 गुने 12, तो देखिए 12 गुने 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 12 गुने 10 बराबर क्या होगा, रेडियस बराबर होता है, तो 12 गुने 12 गुना में क्यू आर को x मान लेते हैं, तो 12 गुने 12 गुने x और बट्टा में हो जाएगा आपको 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुने 1/2 गुने आधार है x, ठीक है, आधार और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है आपको PS, ऊंचाई क्या है, तो यहाँ से PS ऊंचाई है, PS इंटू में क्या होगा, इंटू में हो जाएगा आपको PS, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से पी एस का मान निकल जाएगा 7.2, 7.2 पी एस का मान। तो ओ पी का मान यहाँ से ओ एस का मान निकाल लीजिए। ओ एस यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ओ एस जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा 10, ओ एस जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा 10 माइनस, ठीक है 10 क्योंकि त्रिज्या है ना, तो 10 माइनस 7.2 पी एस का मान 7.2, ठीक है। तो 10 माइनस 7.2 यानी 2.8 सेंटीमीटर, कितना निकल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना है रेडियस बराबर होता है ए बी सी यानी त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बट्टा में 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो घन की भुजा क्या होगा, तो इसका रूट अंडर 13 8 2 4 का क्यूब रूट होगा, यानी ये निकल जाएगा 24, ठीक। अब देखिए ये निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा आपको 24, तो ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर कह रहा है कि इतना को आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, 8 घनों में काटा जाता है, तो 13 8 2 4 बराबर हो जाएगा आपको 8 गुने घन का आयतन, ठीक है 8 गुने भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा यहाँ से ए का मान निकल जाएगा कितना 12। तो अभिष्ट जो अनुपात निकलेगा, ये अभिष्ट अनुपात क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों, तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 24 गुने 24, ठीक। अब बट्टा में हो जाएगा 3 गुने 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 12 गुने 12, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 यानी 4:3, डी ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट है कि यदि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1, तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपको 4 पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉस थीटा बराबर, ठीक है कॉस थीटा बराबर निकल गया, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर निकल जाएगा 4p बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1, 4p बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका राइट आंसर होगा 2p बट्टा में पी स्क्वायर प्लस 1, तो बी ऑप्शन। फिर देखिए 66 है 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में होगा 1 बाय जो है कॉस थीटा इंटू में 1 बाय साइन थीटा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 2 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बी ऑप्शन। फिर देखिए 67 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 की यदि बात, क्वेश्चन नंबर 67 है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये है 194, ठीक है, कितना है 194। तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकालिएगा, तो ये निकल जाएगा आपको, दोनों ओर क्या करेंगे, यदि 2 ऐड कीजिएगा दोनों ओर 2, तो ये हो जाएगा 196 का रूट यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 196 यानी 14, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए दोनों ओर 2 ऐड कीजिए, इधर भी, तो ये होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर 2 ऐड कीजिएगा तो 16 रूट में चला जाएगा यानी निकल जाएगा 4, ठीक है। तो x प्लस 1/x निकल गया आपको 4, ठीक। फिर देखिए x माइनस 1/x निकाल लीजिए, x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x निकालिएगा तो x4 प्लस 1/x4,
ये कितना है 194 है, 194 यदि है तो यहाँ पे माइनस यदि हम 2 करते हैं, -2 कीजिएगा दोनों ओर, तो ये कितना होगा 192 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 192। ठीक है, एक्स कितना है, सॉरी 194 है, तो यदि दोनों ओर माइनस कीजिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² यदि लीजिएगा तो x² + 1/x² का मान निकालिएगा तो 96 196 यानी 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 14। अब देखिए हम इसमें से -2 का कम करेंगे तो यहाँ से कम कीजिएगा तो x - 1/x ये हो जाएगा कितना, तो 12। ठीक है, 2 कम करेंगे तो √12 कितना आएगा, √12 यानी ये होता 4, यानी ये होगा 2√3। कितना होगा 2√3, तो x - 1/x निकल गया 2√3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा, यानी ये जो है x + 1/x और x - 1/x करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपको x + 1/x 4 और x - 1/x है 2√3, ये निकल गया इतना। यानी ये किसका मान निकल गया, ये निकल गया 2x का मान, 2x बराबर इतना। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकलेगा 2 + √3, 2 + √3 तो x - 2 निकाल लीजिए, 2 + √3 x का मान, इसमें से 2 + √3 में से 2 घटा देंगे, 2 2 कैंसिल यानी √3 निकल गया x का मान। तो x - 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर जो है 68, देखिए ये है इस तरह से है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5 x² - 81 √3y²। यहाँ पे है x³ है, ठीक है, x³ है, y³ है। ठीक है, अब बाई नीचे में है आपको √5, यहाँ पे भाग है, ठीक है, भागा है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो भागा हो जाएगा √5x - 3√3y। ठीक है, बराबर ये इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ से आप क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 √5 5√5 यानी ये 81 है, यहाँ पे 81। तो देखिए यहाँ पे है 81। ठीक है, क्या है 81, तो इसको लिख सकते हैं √5 x का होल क्यूब माइनस 3√3y का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, होल क्यूब बट्टा में √5x - 3√3y बराबर ax² + bx y² + cxy। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चूँकि a³ - b³ बटा में a - b बराबर क्या होता है a² + b² + ab। ठीक, तो यहाँ से आपका, यहाँ से a का मान निकल जाएगा 5, b का मान 27, c का मान 3√15। ठीक है, 3√15, तो 6a + b बराबर 6a + b - √15c 15c बराबर होगा आपको, 15c बराबर होगा 6 × 5। ठीक है, 6 × 5 प्लस में 27 माइनस में 45, यानी इसका मान निकल जाएगा 12। 12 कहे तो डी ऑप्शन। ठीक है, 12 कहे तो डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर उसे इतना रुपये अधिक में बेचता तो 9% का लाभ होता। इसका मतलब ये है कि 15 + 9, ये प्रतिशत का मान दे दिया गया कितना 30.60। ठीक, तो यहाँ से 24% जो है किसके बराबर है 30.60 के। तो कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए, यानी 110% का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 140.25 140.25। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर देखिए 4 sin² θ 4 - sin² θ - 5 cos θ बराबर 0। तो यहाँ पे थीटा का मान यदि 60 लेते हैं तो इसको ये संतुष्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो sin 60 √3/2 tan 60 √3, ये निकल जाएगा 3√3/2 3√3/2 3√3/2 बी डी ऑप्शन।
नेक्स्ट 71 देखिए, कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का 40 है और पहली 4 संख्याओं का 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। यदि छठी संख्या आप x लेते हैं तो 5 गुने 40 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 5 बराबर की प्लस में 4 गुने 44 ये बराबर होगा 12 गुने 42 के, 12 गुने 42 के, यानी ये होगा 200, 4 पंचे 20, 200 प्लस 3x प्लस 11 प्लस 176 बराबर 504। 504 तो 3x का मान निकल जाएगा यहाँ से, 3x बराबर 117, तो x का मान निकल जाएगा आपको कितना 39। ठीक है, x का मान निकल जाएगा 39। x का मान यदि 39 निकल जाएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, तो अभिष्ट जो औसत निकल जाएगा, अभिष्ट औसत क्या निकल जाएगा, तो अभिष्ट औसत निकल जाएगा 39 प्लस 5 प्लस में 39 प्लस 6 बटा में 2, यानी ये निकल जाएगा 44 प्लस 45 बटा में 2, यानी ये निकल जाएगा कितना 44.5। 44.5 यानी सी ऑप्शन क्या निकल जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।